स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। मुकाबला में आज कोई सियासी बहस नहीं करूंगी, बल्कि आज आपको वो सच्चाई दिखाऊंगी, उस सिस्टम की नाकामी से आपको रूबरू कराऊंगी जिसने 21 लोगों की जिंदगियों को लील लिया। आज आपको सिस्टम का वो अंधापन दिखाऊंगी जिसकी वजह से 21 जिंदगियां आज आग की लपटों में कैसे खत्म हो गई। सवाल कई हैं, सवाल लापरवाही के हैं, सवाल आंख बंद कर लेने के हैं, सवाल गूंगा बन जाने, बहरा बन जाने को लेकर हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि जिस वक्त यहाँ आग लगी होगी, ये होटल आग की लपटों में घिर गया होगा, उस वक्त अंदर मौजूद लोगों के जहन पर क्या बीत रही होगी और कैसे आपाधापी लोगों के अंदर होगी अपनी जान बचाने के लिए। पहले इस होटल के ढांचे को देखिए। आपकी जहां तलक नजर जाएगी, आपको होटल का ये पूरा ढांचा जला हुआ नजर आएगा। क्यों जला हुआ नजर आएगा? क्योंकि वेंटिलेशन का कोई भी यहां पर उपाय नहीं किया गया था। अंदर बेतरतीब तरीके से कमरे बना दिए गए थे। बेसमेंट था, ग्राउंड फ्लोर था, 5 फ्लोर उसके ऊपर बनाए गए थे। और तो और पैसों का लालच ऐसा इन होटल माफियाओं के अंदर कि छत पर भी 4 कमरे बना दिए गए थे, जिनमें 2 कमरों का इस्तेमाल स्टोर रूम के लिए किया जा रहा था और 2 कमरों का इस्तेमाल लोगों के रहने के लिए किया जा रहा था, यानी कि गेस्ट के लिए किया जा रहा था। अब इस होटल में आज सुबह सुबह क्या होता है, ये सबसे पहले सुनिए। तकरीबन 8:45 बजे के करीब पुलिस के पास, फायर डिपार्टमेंट के पास एक कॉल जाती है कि होटल में, मालवीय नगर के एक होटल में आग लग गई है। जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिलती है, दमकल विभाग की गाड़ियां एक के बाद एक यहाँ आती हैं। दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं एक के बाद एक आते हैं और जब आते हैं तो उनके सामने चुनौती ये है कि इस होटल के अंदर से जो जिंदगियां हैं उनको कैसे बचाएं। अगर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर इस होटल की तस्वीर मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा पाए तो आप अगर गिनेंगे तो आपको यहाँ 5 फ्लोर का ढांचा नजर आएगा और खिड़कियां देखिए किस तरीके से टूटी हुई नजर आएंगी। सबसे पहले आप खिड़कियां देखिए, खिड़कियां टूटी हुई नजर आएंगी। खिड़कियों का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हुआ नजर आएगा क्योंकि ये खिड़कियां सील थी। बड़ी बात यह है कि खिड़कियां सील थी और अगर ये खिड़कियां पहले सील ना होती, ये खिड़कियां अगर खुली होती तो शायद ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कुछ वीडियोस हैं जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियोस हैं जो इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बता रहे हैं और उस वीडियोस में क्या दिख रहा है आप देखिए। ये जो इस वक्त आप कैमरे की नजर से देख रहे हैं, ये इस होटल का फ्रंट एरिया है। इस होटल के फ्रंट एरिया में नीचे एक रेस्टोरेंट चल रहा था, ऊपर कमरे बनाए गए थे और उन कमरों में जो गेस्ट थे वो रह रहे थे। हर फ्लोर पर 5-5 कमरे बनाए गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन कमरों में से इमरजेंसी के दौरान निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री पॉइंट था। अब आप ये पहले नीचे वाला हिस्सा देखिए जो बिल्कुल टूटा हुआ नजर आ रहा होगा, जहां आग की लपटें आपने देखी होंगी। दरअसल ये ग्राउंड फ्लोर है और इसके नीचे भी एक बेसमेंट है जिसमें 2 कमरे बनाए गए थे जहां से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब इसके ठीक ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ जली हुई स्ट्रक्चर नजर आएगा और वो खिड़की है जहां से शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। ये टूटा हुआ हिस्सा ये बता रहा है कि यहाँ से एक शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। दरअसल हुआ क्या था कि जब यहाँ आग लगी और चीख पुकार आसपास के लोगों ने सुनी तो फिर गद्दे जमीन पर डाले गए और लोगों से ये कहा गया कि आप जंप करके अपनी जान बचाइए। जो लोग अपनी जान जंप करके बचा पाए वो लोग सही सलामत इस होटल से बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाए उन लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। 10 लोग जिंदा जल गए, बाकी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि वहां से निकलना या अपना जिंदगी में वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब खिड़की किस तरीके से सील थी उसकी एक वानगी आपको दिखाती हूँ। इस होटल से लगा हुआ एक और होटल आपको नजर आ रहा होगा। लापरवाही कैसे होती है आप ये देखिए। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा जले हुए होटल का आप देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी लापरवाही है। और जो खिड़कियां मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तमाम खिड़कियां आपको सील बंद नजर आ रही होंगी और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब सील बंद खिड़कियां होती हैं, जब वेंटिलेशन की कोई जगह नहीं होती है तो एक बिल्डिंग चिमनी की तरह काम करती है। ये फायर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि कोई बिल्डिंग जिसमें फायर एग्जिट नहीं है, कोई बिल्डिंग जिसमें खिड़कियां नहीं है, कोई बिल्डिंग जिसे पूरी तरीके से बंद रखा गया है, उस बिल्डिंग में जब आग लगती है तो वो चिमनी की तरह काम करती है। आग तेजी से ऊपर की तरफ फैलती है और तेजी के साथ धुआं
धुआं फैलता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी जान बचाना, जैसा इस होटल में हुआ है। सुबह चीख पुकार मच रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि कैसे एंट्री एग्जिट को लेकर यहाँ कई सवाल खड़े हुए। आपने ये होटल देखा जिसमें आग लगी, इसके बराबर में आपने होटल देखा जो पूरी तरीके से आपको इसी तरीके से नजर आएगा। अब एक और होटल है लेमन ग्रीन इन। अब यहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे होते हैं आप देखिए, ये संकरी सी गली है, एकदम पतली सी गली है और यहाँ आपको लेमन ग्रीन का एक गेट नजर आएगा, आपको एक दरवाजा नजर आएगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर खुदा ना खास्ता आग लगने जैसी कोई भयावह घटना होती है, तो यहाँ से गेस्ट को बाहर निकलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको बाहर निकलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, ये अब सवाल है जो खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग बेड एंड ब्रेकफास्ट के तौर पर इसका लाइसेंस लिया गया था। बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत यहाँ 6 कमरों का लाइसेंस इस बिल्डिंग के ओनर ने लिया था, लेकिन बदमाशी ऐसी है या पैसों का लालच ऐसा है कि 6 कमरों के इस लाइसेंस में 25 कमरों का निर्माण कर लिया गया था। 25 कमरे यहाँ पर बना लिए गए थे और उन 25 कमरों में गेस्ट के रहने की सुविधा रखी गई थी। यहाँ गेस्ट रह रहे थे, विदेशी नागरिक भी रह रहे थे, जैसा जानकारी मिल रही है। और आज कैसे एक महिला आपको इन्हीं खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाती हुई दिखी, कैसे आपको यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो गद्दे डालकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया था। आप सोचिए जब खिड़कियां इस तरीके से सील होंगी तो लोगों का बाहर निकलना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब ढांचा इतना लापरवाह तरीके से बनाया जाएगा, तमाम फायर मेजर्स को ताक पर रखकर बनाया जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फायर डिपार्टमेंट से कोई भी एनओसी इस बिल्डिंग की तरफ से नहीं ली गई, यानी ये बिल्डिंग यहाँ पर बन गई, 5 मंजिला इमारत बन गई, यहाँ हर फ्लोर पर 5-5 कमरे बन गए, यहाँ बेसमेंट में 2 कमरे बन गए, ग्राउंड फ्लोर पर कमरे बन गए, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। प्रशासन सोता रहा, सिस्टम सोता रहा, सरकार सोती रही और इसी का खामियाजा 21 लोगों ने भुगता है। इसी का खामियाजा 21 लोगों की जिंदगियों ने भुगता है, जिन 21 लोगों की आज जान चली गई है। तो ये वो तस्वीर हैं जो डराने वाली हैं, ये वो तस्वीर है जो परेशान करने वाली हैं। खिड़कियां पूरी तरीके से टूटी हुई हैं, जहां तलक हमारी नजर जा रही है वहां तलक सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं। अभी इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि अंदर जो मलबा है उसे निकालने का काम चल रहा है। अभी भी जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। और एक और बात है जो आपको दिखाऊंगी, यहाँ जो तारों का जंजाल है, जो बिजली के तार हैं उनका जो जंजाल है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ गुच्छा बना हुआ है बिजली के तारों का, और यही बिजली के तार कितना जानलेवा साबित हो सकते हैं कि जब यहाँ फायर डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे थे तो पहले इन तारों को डिसमेंटल किया गया, यहाँ से करंट को खत्म किया गया, क्योंकि ये ऐसा हो सकता था कि इस बिल्डिंग से आग आसपास के पूरे एरिया में फैल सकती थी। ये बेशक मालवीय नगर का इलाका है और मालवीय नगर के इलाके को दिल्ली के पॉश इलाकों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ का जरा एक बार नजारा आप देख लीजिए, पूरा एरिया आप देख लीजिए। अगल बगल बनी हुई बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, सिर्फ अगल बगल बनी हुई बिल्डिंग नजर आ रही है और कमर्शियल तौर पर इस पूरे इलाके का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ होटल्स बना दिए गए, यहाँ एयरबीएनबीज बना दिए गए ताकि चंद पैसों को कमा लिया जाए, लेकिन ये पैसे जब जिंदगियों पर भारी पड़ते हैं तो कुछ ऐसा हादसा होता है जो आज मालवीय नगर के इस इलाके में आपने देखा है। जांच की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं, अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात की जा रही है, लेकिन अब प्रशासन के जागने का क्या फायदा जब 21 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, 21 जिंदगियां जलकर खाक हो चुकी हैं। अब प्रशासन की नींद टूटी तो है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। आगे और आपको दिखाऊंगी कि ये पूरा एरिया कैसा है, वो खिड़कियां कैसी हैं जहां से लोग नीचे उतरे और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई है, और क्या लोगों का कहना है, उन्होंने आज क्या देखा है। तो बने रहिए हमारे साथ। आप तस्वीर देखिए, उस होटल को देखिए जिस होटल में आज सुबह सुबह आग लगने की खबर मिलती है। वो होटल जिसका लाइसेंस तो सिर्फ 6 कमरों का था, लेकिन एक के बाद एक यहाँ 5 मंजिलें खड़ी कर दी गई और 25 कमरों का निर्माण कर दिया गया। और वो कमरे भी एक गुफा की तरह बनाए गए, ना कोई वेंटिलेशन, ना कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी इमरजेंसी एग्जिट की।
ये सब कुछ आज वजह बनी है कि ये जो पूरा का पूरा होटल है ये फायर चैम्बर बन गया। यहाँ अंदर आग धधकती रही, धुआं ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, दम घुटने से लोगों की मौत हो गई तो कुछ जिंदगियां इस आग में जिंदा जलकर खत्म हो गई। अब एक एक करके इस होटल की मंजिलों को देखिए, इन टूटी हुई खिड़कियों को सबसे पहले आप देखिए। पहली बात तो ये कि इन खिड़कियों को सील किया गया था और इन खिड़कियों को सील कर दिया गया था जिसकी वजह से ये बिल्डिंग एक चिमनी की तौर पर काम कर रही थी। इन खिड़कियों को तोड़कर लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है। ये जो ठीक सामने आप खिड़की देख रहे हैं, पहली मंजिल पर जो आप खिड़की देख रहे हैं, यहाँ से एक व्यक्ति ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई है। इस खिड़की का साइज देखिए। पहली बात तो ये कि इस खिड़की को सील कर दिया गया था, यानी पहले इस खिड़की को तोड़ा गया, उसके बाद इसके अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकला और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। इस खिड़की के साइज को भी आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे घनौंदे यहाँ पर बना दिए गए थे। ऐसा लग रहा है कि अंदर लोगों को कैद कर लिया गया था और लोगों को बाहर निकलने का कोई भी जो रास्ता है वो नहीं छोड़ा गया था। आप ये देखिए, इन खिड़कियों को तोड़ा गया, इन कांचों को तोड़ा गया और तब जाकर लोग बाहर निकल पाए। जितनी खिड़कियां टूटी उतने ही लोग बाहर निकल पाए और अपनी जान बचा पाए। इससे ठीक ऊपर भी ये जो दूसरी मंजिल पर आप खिड़की देखेंगे वो भी टूटी हुई है। वहां से भी व्यक्ति कूदकर अपनी जान बचाता हुआ दिखा। वहां से भी कोशिश की गई कि जैसे तैसे आग से अपने आप को बचाया जा सके। दूसरी मंजिल की खिड़की आप देखिए, उससे ऊपर अगर मेरे कैमरे की नजर जा पाए तो उससे ऊपर पूरी तरीके से खिड़कियां सील हैं। ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, एक शीशा नजर आ रहा होगा, यानी खिड़कियां तो हैं लेकिन उन खिड़कियों के बाहर उसे बंद करने के लिए एक शीशे नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया गया। यानी जब आग लगी, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जब आग लगी, अंदर जो लोग मौजूद थे उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। खिड़कियां थी लेकिन वो बंद थी, वो सील थी, उन्हें तोड़कर बाहर आया नहीं जा सकता था। फिर भी तीसरी मंजिल पर ऐसा लग रहा है कि कोशिश की गई है, शीशे को तोड़ा गया है और कोशिश की गई है कि जैसे तैसे बाहर निकला जाए, जैसे तैसे अपनी जान को बचाया जाए। इसके ठीक दूसरी साइड भी ऐसी ही तस्वीर मुझे दिख रही है। वहां पर भी 3 खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की गई है या शीशे तोड़ने की कोशिश की गई है और ये भी उन्हीं लोगों ने जो अंदर लोग मौजूद थे, जो अंदर जान मौजूद थी, जो मेहमान मौजूद थे इस होटल के, जो रह रहे थे इस होटल में, उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी और जैसे तैसे नीचे आने की कोशिश की होगी। लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकामयाब साबित हो रही थी। उनकी तमाम कोशिशें ऐसी साबित हो रही थी जिसमें सिर्फ वो हाथ पैर मार सकते थे, चीख पुकार मचा सकते थे, लेकिन बचने की कोई भी गुंजाइश या बचने की कोई भी उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही थी। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए, ये बेसमेंट में जाने वाला जो रास्ता है, देखिए यहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती है और पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है क्योंकि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ अंदर अभी भी आग हो सकती है, यहाँ अभी भी कोई चिंगारी हो सकती है, इसलिए इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, अगर मेरे कैमरा सहयोगी बल्लू दिखा पाए, यहाँ ये जो रास्ता है, ये जो शटर टाइप एक जगह है और ये छोटा सा एक रास्ता है, ये अंदर नीचे जाने का रास्ता है, यानी ये बेसमेंट में जाने का रास्ता है जो मुझे इस वक्त समझ में आ रहा है। और इसके ठीक बराबर में एक अंदर जाने का रास्ता भी है जो सिर्फ जाने का रास्ता नजर आ रहा है लेकिन बाहर आने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये कालिख पुती हुई है पूरे एरिया पर। ये पूरा का पूरा होटल जो है ये काला हो चुका है। पूरा का पूरा होटल जो है ये बर्बाद हो चुका है, ये तबाह हो चुका है और इसके अंदर उन लोगों की चीखें कैद हो चुकी हैं जो आज सुबह सुबह अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। अब उनको कैसे बचाया गया और कैसे यहाँ जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक होटल है, इसके ठीक बराबर में एक होटल है। बहुत चौड़ा रास्ता नहीं है, यहाँ बहुत चौड़ा रास्ता तो है नहीं। अगर आपको बल्लू दिखा पाए मेरे सहयोगी, तो यहाँ आप देखिए कि एक पतला सा संकरा सा सिर्फ और सिर्फ रास्ता है। यहाँ एक पतला सा रास्ता है, यहाँ संकरी गलियां हैं। सोचिए, इस होटल तक पहुंचने के लिए या इस जगह तक पहुंचने के लिए हमें इन पतली पतली गलियों से होकर गुजरना पड़ा है क्योंकि मेन रास्ता फिलहाल बंद है। तो सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी तो इन पतली पतली गलियों से जाना होगा, इन पतली पतली गलियों से निकलना होगा। चूंकि ये रेसिडेंशियल एरिया भी है तो यहाँ जो आसपास के लोग हैं उन्होंने मदद की है। यहाँ गद्दे अभी भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो गद्दे जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आसपास के लोगों ने फेंके थे। क्योंकि ये होटल यहाँ बना दिया गया, पास में ही मैक्स हॉस्पिटल
है, तो इस लालच में कि मैक्स में आने वाले जो मरीज हैं, उनके जो तीमारदार हैं, अगर उनको रुकने के लिए जगह चाहिएगी तो इन्हीं होटलों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसी जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। तो धीरे धीरे इस रेसिडेंशियल एरिया को होटल एरिया में यानी कि कमर्शियल एरिया में तब्दील कर दिया गया। और फिर लोगों ने बचने के लिए इन गद्दों का सहारा लिया। ये जो खिड़कियां हैं, ये जो होटल की खिड़कियां आपको नजर आ रही होंगी, या ये जो आपको दूसरा साइड होटल का नजर आ रहा होगा, इन खिड़कियों में से भी महिलाओं ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इन खिड़कियों में से भी महिलाएं कूदी हैं और उन्होंने अपनी जान बचाई है, या लोग कूदे हैं उन्होंने अपनी जान बचाई है। और फिलहाल अभी अंदर से जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत पहले ही खत्म किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होकर ये बता दिया गया है कि किस लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 40 से ज्यादा लोगों को जिंदा निकाला गया है, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही साथ एक और तस्वीर है जो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे कैमरा सहयोगी आपको पूरा एक एरियल व्यू दिखाने की अगर कोशिश करें, चारों तरफ तारों का एक जंजाल मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ तार ही तार नजर आ रहे हैं। और शुरुआत में जो जानकारी थी वो यही थी कि इन तारों से कोई चिंगारी उठी होगी और इसी वजह से इस होटल में आग लगी होगी। इसी वजह से यहाँ लोग जो हैं वो आग की लपटों में घिर गए। और अभी जो काम चल रहा है, अभी भी देखिए काम चल रहा है, यही काम चल रहा है कि पहले यहाँ की बिजली काट दी गई ताकि यहाँ जगह ना बचे। और देखिए जो जानकारी मिल रही थी वो यही मिल रही थी कि चूंकि एक ही गेट था, यहाँ एक ही एंट्री और एग्जिट का गेट था और वो गेट भी इलेक्ट्रॉनिक था। तो जब आग लगती है उस एरिया में सबसे पहले लाइट काटी जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक गेट चूंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है इसलिए वो गेट बंद हो गया था। लोग अंदर ट्रैप हो गए थे, लोग अंदर फंस गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लोग चीख पुकार मच रही थी और आसपास के लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे।